राज्य में 7वें चरण के तहत प्रारंभिक शिक्षकों की जो नियोजन प्रक्रिया है वह अगले सप्ताह आरंभ हो सकती है, लेकिन जो छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों की बहाली है वह अभी और लंबा चलने के आसार हैं। तो इस वीडियो में 7th फेज की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स आज के अखबारों ने प्रकाशित की हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रारंभिक शिक्षकों की पद के बारे में, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हर जिले से अब जो रिक्तियां हैं यानी कि जिलेवार रिक्तियां हर जिले से सामने आ चुकी हैं और 22 जुलाई को यानी कि आज से 2 दिन बाद परसों के दिन ये जो रिक्तियों का आकलन है फाइनली किया जाएगा और उसके बाद ये रिक्तियों की संख्या थोड़ी बहुत घट बढ़ सकती है। तो सबसे पहले आज के अखबारों से देखिए, ये जो खबर आई है प्रारंभिक शिक्षकों के सबसे ज़्यादा जो पद हैं खाली वह मधुबनी में है, लगभग 9000 यानी कि 9155 हैं और लखीसराय जिले में सबसे कम रिक्तियाँ आई हैं, 274 रिक्तियाँ केवल वहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो देख सकते हैं आप कक्षा 5वीं तक कितने पद यहाँ पर दिखाए गए हैं, 64,000 लगभग 64,400 है और 6 to 8 की बात करें तो लगभग 46,000 शिक्षकों की जो रिक्त पद है यहाँ पर मौजूद है। राज्य में 7वें चरण के तहत प्रारंभिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया अगले सप्ताह आरंभ होने की संभावना है। अगले सप्ताह यानी कि देखिए ये वाला जो वीक है इसमें तो रिक्तियों का आकलन वगैरह ही 22 तारीख को किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में यानी कि जैसे कहा गया था कि जुलाई के एंड में ये जो नोटिफिकेशन है वह देखने को मिल सकता है। इसके लिए सभी 38 जिलों से शिक्षकों के 1,29,048 पदों की रिक्तियाँ शिक्षा विभाग को उपलब्ध हो चुकी हैं। अब इनमें कक्षा 1 से 5वीं तक के 64,000 पद हैं और वर्ग 6 to 8 के लगभग 45,650 खाली पद शामिल हैं। प्राप्त रिक्तियों की सूची के मुताबिक राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों के सर्वाधिक 9,155 खाली पद मधुबनी जिले में है। तो मधुबनी जिले के जो अभ्यर्थी हैं वो मतलब उनके लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी भी है। और लखीसराय में देखिए सबसे कम है, तो वहाँ के अभ्यर्थियों को अब बाहर दूसरे जिलों में भी अप्लाई करना होगा। उच्च स्तरीय बैठक की भी यहाँ पर चर्चा की गई है कि शिक्षा विभाग ने अंतिम समीक्षा और फिर 7वें चरण के तहत नियोजन प्रक्रिया शुरू करने संबंधी जो शेड्यूल तय करना है उसके लिए उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी डीईओ और डीपीओ को उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से शामिल होने का आदेश दिया है। तो सभी जिलों के जो डीईओ डीपीओ हैं वो सभी जाकर शामिल होंगे। शेड्यूल पर चर्चा होगी, रिक्तियों का आकलन एक बार फिर से किया जाएगा। तो अपने ज़िले की रिक्ति आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले भी ये चीज़ें जारी की गई हैं। पटना अररिया हर जिले की बात यहाँ पर कई आप देख सकते हैं रिक्तियाँ पर्याप्त है। पूर्णिया में भी 8,000 लगभग 9,000 कह सकते हैं, 8,880 पद खाली हैं। समस्तीपुर में भी लगभग 9,000 है, लेकिन सबसे कम अगर बात कर लें तो लखीसराय में है। उसके बाद सीतामढ़ी में भी कम ही है, 1,200 रिक्तियाँ आई हैं। गोपालगंज में 502 हैं। तो कई जिले हैं जहाँ पर पर्याप्त रिक्तियाँ हैं, जहाँ पर कम है वहाँ के अभ्यर्थियों को बाहर दूसरे जिलों में भी अप्लाई करना होगा। अब अप्लाई किस तरह से होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, इसके लिए तो अभी तो कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगले ही सप्ताह अगर शेड्यूल जारी हो रहा है तो फिर देखिए अधिसूचना जारी हो रही है तो उसके लिए कोई पोर्टल वगैरह बनाया है सरकार ने कि नहीं, या फिर वही पहले की तरह नियोजन इकाइयों में जाकर आवेदन करना होगा, ये अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। अन्य खबर के माध्यम से भी प्रकाशित हुआ है कि छठे चरण में खाली रह गए 50,372 पद। तो देखिए ये केवल प्रारंभिक बहाली की बात हो रही है। अभी आगे हम हाई स्कूल और प्लस 2 की चर्चा करेंगे, क्योंकि हर तरफ से देखिए हर कोई शिक्षा विभाग का कोई भी सदस्य हो, कोई भी अधिकारी हो, सभी प्रारंभिक बहाली की बात कर रहे हैं। 6 फेज में भी 42,000 शिक्षक बहाल हुए, तो प्रारंभिक में ही हुए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की कोई चर्चा नहीं है। जबकि जो पहले भी प्रधान सचिव रह चुके संजय कुमार है, उनका कहना था कि हमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में ज़्यादा शिक्षकों की ज़रूरत है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस है हम लोगों का। तो 7वें चरण में हम उनकी बहाली पहले करेंगे, लेकिन देखिए ऐसा तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। 7वें चरण को प्रारंभिक शिक्षकों के जो पद हैं 1,29,048 पदों का आकलन अभी किया जाना है। तो मतलब हर तरफ से केवल प्राइमरी की चर्चा हो रही है कि इतनी रिक्तियाँ आ गई हैं, लेकिन जो हाई स्कूल प्लस 2 की 6 फेज़ वाली बहाली है उसके बारे में भी अभी तक सरकार जो है निर्णय नहीं ले पाई है। देखिए इस खबर को आप पढ़ सकते हैं। हाई स्कूल प्लस 2 को इस माह 32,000 शिक्षक मिलना मुमकिन नहीं और लंबा चलेगा छठा चरण। तो देखिए छठा चरण जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक का है उसको सरकार ख़त्म करने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि सरकार जानती है कि जैसे ही ख़त्म होगा एसटीईटी अभ्यर्थी जो है 7वें चरण के
उनके लिए तो सरकार ने बिल्कुल ही मामला जो है ऐसा जटिल कर रखा है कि उसका सॉल्यूशन सरकार के पास भी नहीं है, मेरिट है नॉन मेरिट है। तो इस वजह से सरकार 6 फेज़ को ही समाप्त नहीं कर रही है। और हाई स्कूल प्लस 2 में तो आप लोग जानते हैं बिहार के जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो किस प्रकार पढ़ते हैं, ट्यूशन के, कोचिंग के सहारे या फिर सेल्फ स्टडी के सहारे ही वह बोर्ड परीक्षाएँ जो है पास कर जाते हैं। तो इसलिए सरकार सोचती है कि प्राइमरी की केवल बहाली कर दें और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक से उन्हें कोई मतलब नहीं है, ऐसा देखने को मिल रहा है। प्रकाशित हो गया है कि राज्य सरकार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इस माह के आखिर तक करीब 32,700 रिक्त पदों पर शिक्षक मिलना मुमकिन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा मुमकिन, देखिए, जबकि 30 जुलाई की जो डेट है वह फिक्स की गई है नियुक्ति पत्र बांटने के लिए। ताज़ा हाल ये है कि अधिसंख्यक नगर निकाय नियोजन इकाइयों में योग्य अभ्यर्थियों की चयन और मेधा सूची के अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई है। तो देख सकते हैं आप नियोजन इकाइयों का क्या हाल है। अभी तक मेधा सूची, चयन सूची का इन्होंने अप्रूवल नहीं किया है, जबकि कितने दिन से ये जो शेड्यूल है जून के महीने में ही रिवाइज करके जारी किया गया था। वहीं कई जिला परिषद नियोजन इकाइयों का भी यही हाल है। तो जिला परिषद का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं बाकी जगह क्या होगा। ऐसे में 30 जुलाई को सभी रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने की जो शिक्षा विभाग की मंशा है वह पूरी होती नहीं दिख रही है। तो देखिए कितनी चालाकी से, कितनी सफाई से इस खबर को जो है प्रकाशित करवाया गया है। ये शिक्षा विभाग ही है जो इस तरह की खबरें जो है प्रकाशित करता है कि शिक्षा विभाग तो चाहते हैं, शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि नियुक्ति पत्र मिल जाए, लेकिन नियोजन इकाइयाँ जो है शिक्षा मंत्री की बात, शिक्षा विभाग की जो ऑर्डर होते हैं, आदेश होते हैं, उनको नहीं मानती हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा वह इस मामले की शीघ्र ही समीक्षा करेंगे और यथासंभव नियोजन की प्रक्रिया पूरी कराने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अभी समीक्षा करेंगे, जबकि प्रारंभिक के लिए तो 22 जुलाई को इन्होंने बैठक बुला ली है। तो इसके लिए माध्यमिक के लिए इन्होंने क्यों नहीं करी अभी तक समीक्षा, ये करने की बात ही कर रहे हैं। उसके लिए भी कोई इन्होंने उच्च स्तरीय बैठक इनको बुलानी चाहिए थी। नियोजन इकाइयों को भी आदेशीय पत्र जारी करना चाहिए था कि भाई अभी तक क्यों नहीं ये मेधा सूची का कार्य जो है अनुमोदन क्यों नहीं हुआ है। पिछले महीने ही 9 जून को शिक्षा विभाग ने जुलाई 2019 से जो 3 साल से नियोजन प्रक्रिया चल रही है उसको पूरा करने के लिए, नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए ये जो कार्यक्रम है, जो शेड्यूल है, जो रोस्टर है वह निकाला था। लेकिन राज्य के तमाम शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। यहाँ प्रशासक की नियुक्ति नगर विकास विभाग की ओर से की जानी है और प्रशासक के नहीं होने से ना तो मेधा सूची पर अनुमोदन लिया जा सका और ना ही ज़्यादातर नियोजन इकाइयों में अब तक काउंसलिंग तथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य संपादित हो पाएगा। वहीं बक्सर, गोपालगंज, लखीसराय समेत कई जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ही नहीं है, क्योंकि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है अभी पूरी नहीं हुई है। इस वजह से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जो है पूरी तरह पेच में फंसी हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार की देर शाम तक छठे चरण के माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की समीक्षा की है। तो चलिए ये अच्छी बात है कि जो अपर मुख्य सचिव हैं वो एक्टिव मोड में आ गए हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए भी। इस दौरान माध्यमिक निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक निदेशक रवि प्रकाश तथा माध्यमिक निदेशालय के 3 उप निदेशक मौजूद रहे। चूँकि नियोजन इकाइयों में संबंधित पदाधिकारियों की पोस्टिंग नगर विकास या पंचायती राज विभाग से होनी है, इसलिए शिक्षा विभाग के पास इसके लिए इंतजार करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं है। तो देखिए एक बार फिर से पंचायती राज विभाग के ऊपर पूरा जो ठीकरा है वह फोड़ा जा रहा है। शिक्षा विभाग बिल्कुल मजबूर है इंतज़ार करने के लिए। शिक्षा महकमे की ओर से इस बाबत दोनों विभागों को पत्र भी भेजा गया है। तो चलिए पत्र भेजा गया है, यानी कि अब जो है पंचायती राज विभाग से जब ये कार्यपालक पदाधिकारी हैं नियुक्त होकर आएंगे, उसके बाद वह मेधा सूची को अनुमोदित करेंगे। उसके बाद देखिए ये रोस्टर वगैरह क्लियर होगा, तब जाकर नियुक्ति पत्र वितरण की जो कार्रवाई है वह सरकार करेगी। तो नियोजन का तय कार्यक्रम तो आपको पता ही था कि 22 जुलाई तक सभी जो है मेधा सूची वगैरह का प्रकाशन होना था, अनुमोदन वगैरह करना था, NIC पर अपलोड करना था, जो नहीं हो पाया है। 26 जुलाई को जिला स्तर पर, 25 जुलाई को नगर निगम नियोजन इकाई, पूरा रोस्टर देखिए तैयार था और 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र वितरण करने की जो तारीख है वह रखी गई थी। तीनों प्रकार की नियोजन इकाइयों के द्वारा अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी थे 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले थे, लेकिन अब ऐसा होता मुमकिन नहीं लग रहा है। हालांकि दीपक कुमार सिंह ने समीक्षा की है, अपर मुख्य सचिव ने, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार भी चलिए एक्टिव हुआ है, क्योंकि उनके पास तो अभ्यर्थी जाते भी नहीं है, इतने इनएक्टिव है, ना ही सोशल मीडिया पर वह एक्टिव नज़र आता है। तो ये अच्छी चीज़ है कि चलिए समीक्षा इन्होंने एटलीस्ट हाई स्कूल प्लस 2 बहाली के लिए भी की है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 7वें चरण के अभ्यर्थियों की तो हाई स्कूल प्लस 2 वाली बहाली की अधिसूचना का कोई भी अभी जिक्र तक नहीं चल रहा है।
जबकि एसटीईटी अभ्यर्थियों को लेकर कितने आंदोलन हुए, कितने कोर्ट केसेस हुए, सारे निपट चुके हैं, सबको डिस्पोज किया जा चुका है, कोई बाधा एक तरह से नहीं है। फिर भी जो है अभी तक अधिसूचना 7th फेज में हाई स्कूल +2 की जारी होती हुई नहीं दिख रही है। प्रारंभिक अधिसूचना जारी हो, लेकिन आप लोग जानते हैं कि एसटीईटी अभ्यर्थी बहुत सारे ऐसे हैं जो सीटेट भी पास है, बीटेट पास होंगे, तो वह प्रारंभिक में अब अप्लाई ज़रूर करेंगे, भले ही क्योंकि वह एसटीईटी पास है, लेकिन हाई स्कूल +2 के तो कोई अधिसूचना आई नहीं है अधिसूचना, तो वो लोग अप्लाई करने के लिए मजबूर हैं प्राइमरी में, क्योंकि कब जाने वो आएगी। तो इसलिए देखिए अब प्राइमरी में कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसलिए अगर सरकार पहले माध्यमिक की बहाली कर देती तो एसटीईटी अभ्यर्थी जो है उसमें जाकर बहाल होकर स्कूल पहुंच जाते, विद्यालय ज्वाइन कर लेते। उसके बाद फिर प्राइमरी के लिए जो बीटेट सीटेट अभ्यर्थी हैं उनको भी फ़ायदा मिलता, उनके लिए कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता। लेकिन सरकार की मंशा क्या है आगे आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। देखते हैं 30 जुलाई तक माध्यमिक अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। यदि नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है 30 जुलाई को भी, उसके बाद फिर कोई बड़ा आंदोलन, कोई बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे 7वें चरण की कोई भी अगर अपडेट